5 इंद्रियों और कसाय ने ऐसा बर्बाद करके धरा है बंधु कि देव शास्त्र गुरु सामने खड़े होकर के भी संबोधन देते हैं। तो ना तुम अपनी स्थिति सुधारना चाह रहे हो, ना अपने परिवार की, समाज की तुम खाक सुधारोगे, खाक तुम देश सुधारोगे। तुम्हारी चेतना में तो वो बात ही पैदा नहीं होती कि तुम जब चमड़े का स्ट्रिप पहनते हो घड़ी लगा करके कि इस छोटे से पट्टी के चक्कर में पूरी ये गाय मारी गई होगी, तब जाकर के चमड़े का इतना सा अंश यहां पे लगा है। जब तुम्हारा बटुआ, तब तुम्हारे जूते, जब तुम्हारा जैकेट। एक समय था बीच में बंधु, बहुत अच्छा समय आया था जब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए थे इस बात को लेकर के कि मुझे जूता में लेदर, चमड़े में, बेल्ट में लेदर यूज नहीं करना है। लेकिन वो भाव अब फिर खत्म हो गया। एक समय बीच का ऐसा था पिछले 10 सालों में कि लोग जागरूक थे इस बात के लिए कि मुझे चमड़े का कोई भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब फिर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि काटने वाले निरंतर काटते रहते हैं, उपयोग करने वाले को सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। जब बड़ी कंपनी की कस्टमाइज गाड़ी खरीदते हैं तो 6 गाय मारी जाती है बंधुओं, तब जाकर के एक कार की सीटें बनती हैं, आगे की और पीछे की। खरीदने को तो खरीद ली 30 लाख की गाड़ी, चमड़े की सीटें हैं, उसके ऊपर पन्नी डाल करके फिर सोले के कपड़े पहन करके महाराज को आहार देने के लिए आते हूं। शर्म थोड़ी भी नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ी भी नहीं आती? थोड़ा नहीं लगता कि सोले के कपड़े पहन लिए हैं तो जिनाले तक पैदल ही चला जाता हूं? जानते तो सब हो, ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है, पता तो सब है, लेकिन मानसिकता कैसी हो गई है। हिंसा का युग आ गया है। कौन समझा रहा है? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उस समय भागचंद जी सोनी को समझा रहे थे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के आंख से आंसू निकला। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, भागचंद जी कैसा घोर कलयुग आ गया है, अब तो गाय भी काटे जाने लगी। जिस गाय को इस भारतवर्ष के अंदर देवता स्वरूप माना गया था, जिसके अंदर 33 कोटि के देवी देवताओं की स्थापना और कल्पना की गई थी, आज उसको भी लोग काटने लगे। उस समय दादा गुरु ने जब अपने मुख से भागचंद जी सोनी साहब से ये बात कही, लोग कांप गए। अच्छा हुआ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आज इस सृष्टि पर नहीं है। वो देख करके रोते बार बार कि गाय काटी ही जाने नहीं लगी, अब तो जैन समाज के घरों के अंदर लोग उपयोग भी करने लगे। तरीका दूसरा हो सकता है, तरीका हो सकता है कि किसी दवाई में मिला हुआ द्रव्य आ गया हो। तरीका हो सकता है कि आप जब बहुत ब्रांडेड कंपनियों की कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहन रहे हो तो उसमें साइजिंग के लिए जब मटन टैलो यूज किया गया हो। तरीका तो हो सकता है, कई है, आप उसका उपयोग भी कर रहे हैं। आप अपने आप को परख के देखिएगा, जितने भी डीओ बनते हैं बंधुओं, जिससे आपके जीवन में खुशबू आती है, उन सब के पीछे अनंत अनंत जीवों का घात प्रतिदिन हुआ करता है। जब आप इस पे लगा करके हीरो बन करके फिर 16 पहन करके आते हो और फिर महाराज के सामने खड़े हो जाते हो कि महाराज आहार देना है, उस समय महाराज सोते हैं कि इसका 16 है भी कि नहीं है, कि हम क्या कहें। सबसे सस्ती कीमत पर बनाया जाता है, चाहे वो पॉन्ड्स कंपनी का पाउडर हो, चाहे वो लिरिल कंपनी का हो, जो बिल्कुल ठंडा ठंडा डर्मी कूल होता है। जितनी भी जानवरों की हड्डियां रहती हैं बिल्कुल बारीक पीस करके उसमें फ्रेग्रेंस मिला दिया जाता है और उसको आप अपने मुंह में लपेट करके चले आते हो। और आप अपने जीवन को खुश बनाने के लिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिया कोई भी करो, एक बार खड़े होकर के किसी दूसरे जीव के जीवन का संघर्ष और कर्म का उदय देखो। कैसा संघर्ष झेला होगा उसने। कोई भी वस्तु प्रयोग में लाओ, तुम अपने परिवार को नहीं सुधार सकते हो, कोई बात नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम सुधर जाओ। बस सिर्फ तुमसे अपेक्षा है कि जिन चीजों में मांस मिला हो, जिन चीजों में किसी जीव का परिणाम के साथ, संक्लेश के साथ अवयव मिलाए गए हो, ऐसे संसाधनों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। परिवार वाले क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगा, बस इतना। क्या आपत्ति है? आपत्ति तो कोई नहीं है महाराज, तो फिर क्या दिक्कत है? अब जो आ गया है उसका क्या करेंगे? तो घर के अंदर जब तुम्हारे जिस्म के अंदर कैंसर आ जाता है तो उसका क्या करते हो, मैं पूछना चाहता हूं। क्या उसको पोषित करते हो ये सोच करके कि आ गया है तो पोषित करेंगे? नहीं,
आज ही निकालना है। तो जैसे तुम्हारी देह के अंदर जब विकार पैदा होता है तो तुम उसको तुरंत निकालने की व्यवस्था करते हो, ऐसी तुम्हारी मानसिकता के अंदर जो विकार पैदा हो गए हैं बंधु, उसको अभी निकालना होगा। सब्स्टिट्यूट खुद ढूंढने होंगे। हर चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन आपको किसी भी जीव का संघर्ष और कर्म का उदय देखे बिना अपने जीवन को जीने की कला सीख ली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा सिर्फ हिंसा के साथ सुख की प्राप्ति की तुम्हारी धारणा बन गई है। मुनि महाराजों के सामने तो अहिंसा का उद्घोष और जयकारा जब रोड में लगाते हो तो सुनने वालों को, जब कोई दूसरी जात का आदमी सुनता होगा, उसको भी शर्म आती होगी कि यह अभी अहिंसा परमो धर्म कह रहा है और शाम को हमारे साथ बिरयानी खाएगा। क्या लगेगा उसको, सोचो आप। ठेलों में लोग देख लेते हैं, जैन समाज का लड़का खड़ा है, नहीं हम खड़े बस थे। अरे तुम वहां तक पहुंच कैसे गए? घर के अंदर उसकी रिमांड क्यों नहीं ली जाती है? क्यों नहीं ली जाती? समय नहीं है महाराज, क्या कर सकते? हम पैसा दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते। पिता पुत्र को पैसा दे सकता है, समय नहीं दे सकता। कहां जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ रहता है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कुछ मतलब नहीं। तुम पैसा लो, हमारा जंजाल छोड़ो। क्यों? आपकी पूरी शक्ति पैसा कमाने में लगी है और आपके पुत्र की शक्ति आपके पैसे के माध्यम से पाप का नाम कमाने में लगी। दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए हैं बंधु। हिंसा का युग चल रहा है, क्लेश का युग चल रहा है। क्लेश कैसा युग चल रहा है? किसी के साथ भी घर के अंदर रहो, किसी को भरोसा नहीं है कब इज्जत उतार दे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।